आप अच्छे लोगों को चुनो और अल्लाह के वास्ते जो है ढाबे बंद करो, पैसे लेना बंद करो अपने बच्चों के लिए। यार एक गधा 40,000 में बिकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इलेक्शन का दौर अभी चल रहा है। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में हैं कि मैं अपनी चहेती पार्टी से टिकट हासिल करूं और फिर जो भी वो वार्ड से लड़ना चाहते हैं और उस वार्ड से लड़ कर आऊँ, चुन कर आऊँ, जीत कर आऊँ और फिर डेवलपमेंट की बात करूँ। इस तरीके से सारी प्लानिंग तो चल रही है। हम जिसके साथ मौजूद है उनका नाम है गुलाम वारिस अब्दुल करीम सिद्दीकी। ये वार्ड नंबर 12 से लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के भी ख्वाहिशमंद है। तो अब उनसे जानेंगे कि भाई उनकी क्या राय है डेवलपमेंट के बारे में, उनकी क्या राय है इलेक्शन लड़ने को, और वो किस बेस पर इलेक्शन लड़ेंगे। किस पार्टी से आप लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं? जी देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमने पार्टी का जो है समाजवादी पार्टी के सचिव रहा, महासचिव रहा, उपाध्यक्ष रहा और लेबर यूनियन प्रेसिडेंट रहा शहर का। तो हमने पार्टी का करीब 25 से 30 साल तक हमने पार्टी की सेवा किया है और कभी हमने टिकट अपने लिए नहीं मांगा। पहली बार मैं 2025 के चुनाव में भिवंडी महानगर पालिका का जब बिगुल बजा है तो उसमें मैं 12 नंबर वार्ड से दावेदारी रखा हूँ। जो पार्टी के सीनियर लोग हैं मुझे अच्छी तरह जानते हैं, चाहे हमारे कायदे मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब हो गए, कार्य सम्राट जो है हमारे एमएलए रईस शेख साहब हो गए, पार्टी के जो पुराने वरिष्ठ लोग हैं हमारे अजय लाला हो गए, एसपी मामा हो गए, आफाक फारूकी हो गए, जो पुराने लोग हैं, आफाक फारूकी हैं, इस्माइल लंगरे जी, ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं। गुलाम वारिस सिद्दीकी जो है किसी का मोहताज नहीं है समाजवादी पार्टी में। मुझे बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं, यहाँ से लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी हमारे बड़े भाई हैं, कायदे मिल्लत हैं। मुझे किसी के मोहताजगी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जो है अगर हम मांगे हैं तो इस पे पार्टी विचार करेगी, जैसा करेगी हम तैयार हैं। तो ये जो टिकट आपकी मांग कर रहे हैं तो किस बेस पर? आप पहचान की बेस पर टिकट की मांग कर रहे हैं या फिर वाकई में आप काम की बेस पर मांग करेंगे? क्योंकि समाजवादी के अंदर हर कोई ये चाहता है कि भाई टिकट मुझे मिले। सैकड़ों फॉर्म अब तक लोगों ने ले लिए और हर कोई यही बोलता है कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक मुझे सारे लोग जानते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा। तो क्या टिकट इस बेस पर मिलेगा या काम के बेस पर मिलेगा? देखिए, भिवंडी शहर में जो है मैं 2002 से पार्टी का पदाधिकारी हूँ, 2002 से जो है, ठीक है। तो मैं ये नहीं समझता कि जितने लोग मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं, वो सही मांग रहे हैं और पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं वो उस पर देखे समझे कि कौन लड़ने लायक है, कौन जीतने लायक है और कौन जीत के भागने वाला है, कौन जीत के रुकने वाला है। हमको पार्टी में अब जिताऊ नहीं चाहिए, टिकाऊ चाहिए। क्योंकि 2007 भी हमने देखा, 2002 भी देखा, 2012 भी देखा, 2017 भी देखा। बहुत सारे लोग आते हैं पार्टी में, आते हैं चुनाव लड़ते हैं, लड़ने के बाद क्रॉस वोटिंग करते हैं, किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। नाम लेना मैं नहीं चाहता, बहुत सारे। ये समाजवादी एक नर्सरी है, समाजवादी की एक नर्सरी है। यहाँ लोग आते हैं, लीडर बनते हैं, उसके बाद जब लीडर बन जाते हैं तो उनको एनसीपी अच्छे लगती है, कांग्रेस अच्छे न लगती, शिवसेना अच्छे लगते हैं। ये हमारी नर्सरी है। हमने तो करीब 30 साल दिया पार्टी को, देख रहे हैं बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो आएंगे जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो वार्ड नंबर 12 ही क्यों? ऐसा आपने जो मन बनाया कि भाई वार्ड नंबर 12 से लड़ेंगे हम, तो 12 ही क्यों? और भी कई सारे वार्ड है। जी 12 नंबर एक्चुअल क्या, मैं 10 नंबर में, मेरा घर 10 नंबर में है और वार्ड नंबर 12 चुनने का रीजन ये है कि वहाँ किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहाँ जो भी लोग आए हैं वहाँ के लोगों का शोषण किए हैं। तो वहाँ एक पार्टी के पुराना लीडर होने के नाते मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ, जो पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ में रहेंगे। तो आज तक वहाँ जिस तरह चौमुखी विकास शहर का, चारों तरफ शहर का विकास करने के लिए, इसलिए हम हाउस में आना चाहता है। क्योंकि कारपोरेशन में जो लोग रहेंगे अपने लोग रहेंगे और पार्टी के पुराने लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अगर हमको देती है टिकट तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आगे भी मैं पार्टी का सेवा करूंगा, चुनाव जीतने के बाद भी सेवा करूंगा और शहर के विकास के लिए, शहर की चौमुखी विकास के लिए मैं लड़ा। ऐसा नहीं कि वार्ड नंबर 12 के लिए ही मैं मुझे भिवंडी शहर में नेताजी लोग बोलते हैं, हमारे पार्टी में और भी पार्टी में लोग, तो अल्लाह जाने अल्लाह के मसलहत लोग क्यों बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नेता दिख रहा हूं तो ही लोग मुझे नेताजी बोलते हैं। तो अब जो है मैं सोच रहा हूं कि शायद अगर नेता मैं हूं तो चुनाव लड़ूं, शायद हो सके कामयाबी मिले, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह अगर चाहेगा तो बिल्कुल तो मिलेगी। क्या लगता है जिन लोगों ने अब तक चुनाव लड़ा, हाउस में बैठे, पिछला 3-4 इलेक्शन, वो शांति नगर वार्ड नंबर 12 जो भी है उसको सुधार नहीं पाए? वहां पर आज भी ड्रेनेज की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। मतलब जो बेसिक चीजें होती है लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो आज तक नहीं कर पाया। तो आप कर लेंगे? सर बिल्कुल कर लेंगे। बोलते सभी यही है। नहीं। अब मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं जो है अबू आसिम आज़मी का बहुत सच्चा सिपाही हूँ और मेरे अंदर टैलेंट है। एक मिडिल फैमिली से निकल के मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरी कंपनी है, एक प्रोप्राइटर है, एक LLP कंपनी है और ग्लोबल मार्केटिंग में हमारा एक अच्छा नाम है, हमारी कंपनी का नाम है।
तो मैं जो है डेवलपमेंट के लिए, और हाउस में अभी बता रहा हूँ, इस वक्त जो एट प्रेजेंट भारत की तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। 37 हमारे MP है, जिसमें 2 हमारे लोग जो हैं, एक हमारे मित्र हैं सनातन पांडे, हमारे मित्र हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बलिया से, और एक हमारे पापा के मित्र हैं रमाशंकर विद्यार्थी जो है, वो भी MP हैं। और हम लोग का संबंध पारिवारिक है, घर पे आना जाना अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं तो यहाँ आते हैं लोग हमारे घर पे। उससे लोगों को फायदा होगा यहाँ पर? बिल्कुल होगा। अगर रोड रास्ते मान के चलो, वो तो भिवंडी के बाहर है, हम भिवंडी की बात कर रहे हैं, तो उससे उनको क्या फायदा? बिल्कुल होगा। लोग यही तो समझ नहीं पा रहे ना। वो जो शांति नगर जो बसा है जी, वो फॉरेस्ट पे बसा है, फॉरेस्ट पे बसा है। और अगर भिवंडी कारपोरेशन जब वहाँ काम लेकर जाती है तो फॉरेस्ट वाले उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर टैलेंट है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारा MLA, हम लोग मिलके फॉरेस्ट से कन्वर्ट कराएंगे उस लैंड को। कारपोरेशन उस लैंड को कन्वर्ट करे और कारपोरेशन में ले, अगर उस जगह की जो वैल्यू होती है कारपोरेशन कहीं दूसरे दे, फॉरेस्ट को कहीं दूसरे जगह जितना लैंड एक्वायर करके कहीं दूसरे जगह दे। इसलिए मैं लड़ना चाहता हूं कि हम लड़ेंगे, हम भिवंडी तक नहीं रहेंगे, हम यहाँ से लेकर अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ेंगे, ताकि शांतिनगर हमको खंडाला चाहिए, लोलावना। अभी तो आपका MLA है वहां पर, तो क्या उन्होंने कोशिश की कि भाई ये जो चीज आप बोल रहे हैं कि मैं उस लैंड को फॉरेस्ट लैंड से उसको पब्लिक लैंड बनाया जाए, कि वहां पर पब्लिक को वो बसे हैं वहां पर? लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि 2010 या 11 में नगर पालिका ने फॉरेस्ट वालों से बात की थी और आपसी सहमति से उनको वहां पर बसाया गया। नहीं, ऐसा कुछ, वो फॉरेस्ट की ही लैंड है और जब वो चाहेंगे तब वो उजाड़ देंगे, ऐसा कुछ मामला है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा GR में नहीं बाता है। GR में ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेस्ट जब चाहे उजाड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का GR है कि जब कोई भी जंगल में भी अगर इंसान बसता है तो दैनिक जो जीवन में आने वाली चीजें हैं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो दिया जाता है। जंगल में भी अगर आदिवासी, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वापस ले लेंगे ना कुछ। वही तो मैटर है ना सर। आज डेवलपमेंट ना होने का रीजन ही है ना, हम उस जगह का जो कंपनसेशन है वो हम कहीं बाहर देंगे। हमारा मेयर होगा, हमारा MLA है, हमारी भारत की हम तीसरी बड़ी पार्टी हैं जी। और हमारा जब मेयर होगा तो जाहिर सी बात है कि हम मेयर जो है बनाएंगे, मेयर बनाने के बाद हाउस में पास कराएंगे, मुख्यमंत्री से पास कराएंगे। उसके बाद जरूरत पड़ी तो सेंट्रल में जो फॉरेस्ट मिनिस्टर, उससे हमने बात करेंगे। अगर हमको जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने MP का क्यों हवाला दिया, हमने स्टेट का जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं माननीय श्री गणेश नायक जी, उनसे बात करेंगे। अगर किन केस इनसे नहीं हुआ तो हम सेंट्रल में जाएंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। क्या लगता है पुराने लोगों ने कोशिश नहीं की फिर इसके ऊपर? क्योंकि रुपेश मात्रे 10 साल MLA रहे और यहाँ पर उस वक्त विलास पाटिल जो यहाँ पर मेयर थे, तो क्या इन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि भाई इनको यहाँ पर अगर हम बसा रहे हैं तो इनको यहाँ पर बसाया जाए या उनको कहीं और बसाया जाए ताकि वो परमानेंट हो जाए? या फिर ये वोट की राजनीति है? ये वोट की राजनीति है, किसी ने कोशिश नहीं किया। आप करेंगे? किसी ने, ये बोर्ड की राजनीति, किसी ने कोशिश नहीं किया। भिवंडी कारपोरेशन के जो भी हाउस में लोग गए, किसी ने कोशिश किया। एक बंदा था जिसका नाम फाजिल अंसारी है, वहां से चुनाव लड़ते, उन्होंने कोशिश किया, बाद में पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। एक बंदा जो था जिन्होंने अबू असीम आजमी को कॉन्फिडेंस में लेके और हाउस में ये बात उठाए थे, लेकिन उसके बाद कुछ पार्टी में थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद एक बंदा जो था जिसने ये बात हाउस में उठाई थी जब जावेद दलवी मेयर थे। तो ये जो मामला है अभी कि शांतिनगर जो पूरा एक फॉरेस्ट पे बसा हुआ है और ये जो एक इमला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नगर पालिका उनको वो चीज़ दे रही है तो इमला बोलकर दे रही है कि भाई ये एक इमला है, हम तुमको सहूलत दे रहे हैं, उसके बदले में हम तुमसे टैक्सेस लेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि उसको वो चीज़ को वहाँ पर हम लोग बसाने की बात कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी ने भी उसके ऊपर बात नहीं की। शायद इसलिए कि अगर बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। जितने नगर सेवक वहां पर चुनकर आए पिछले 10 सालों 15 सालों में, वो भी शायद इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो कल को पब्लिक हमको वोट नहीं करेगी। तो आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, जो लोग आए उनको GR पता ही नहीं है। जो लोग चुन के आए इससे पहले भी, हाँ, उनको गवर्नमेंट का GR पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो हो सकता है, वो कोई बड़ा काम नहीं है, वो चाहे तो हो सकता है। लैंड जो है, लैंड का जो कंपनसेशन दे के फॉरेस्ट को, उसके बाद कारपोरेशन और महाशासन मिलकर जितने भी जगह हैं उसको हम दे सकते हैं, कहीं बाहर दे सकते हैं। कोई बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन करने वाला बंदा चाहिए। उसके लिए हमारा मेयर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कमिश्नर से हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो है फिर मामला जाता है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं जो है बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा, उसके बाद जो है वो लैंड जो एक्वायर करके कहीं दूसरे दिखे जाए। ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। हम बता रहे हैं कि जब उल्लासनगर को पप्पू कालानी ने बसाया था तो किसी के पास घर पट्टी नहीं थे, लेकिन पप्पू कालानी जब मेयर बने तो उन्होंने क्या क्या कॉन्फिडेंस में शरद चंद्र पवार जी को लेकर, वहाँ के कमिश्नर को लेकर बैठे, और आज उल्लासनगर कहाँ से कहाँ हुआ क्या है कि जो भी शहर में आया ये लूटने का काम किया है।
मैं नाम लेना चाहिए, शहर में जो भी बड़े पोस्ट पे बैठा है मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो भी मेयर हुआ, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हुआ, बोर्ड चेयरमैन हुआ, एजुकेशन चेयरमैन, वो जो आया है सिर्फ लूटने के लिए आया है। जो भी बना है इस शहर को लूटा है, उसको शहर से मतलब नहीं है। हम तो आपको है, फिर आप करेंगे जी क्योंकि बिल्कुल। ऐसा इलेक्शन के पहले सभी बोलते हैं, हाँ। इलेक्शन के बाद फिर कोई याद नहीं रखता कि हमने क्या वादे किए थे। नहीं। हमने पब्लिक के डेवलपमेंट की बात की थी, हमने उनको बसाने की बात की थी, अब जब जीत गए तो आप देखेंगे फिर। नहीं आगे हम फ्यूचर है ना, हम यंग है, हमारा भी 35 साल 35-40 साल उम्र है, आगे हमारा फ्यूचर है। अगर हम काम करते हैं आगे और कुछ हो सकता, जरूरी नहीं कि नगर सेवक तक ही हम रहेंगे। तो जब तक उस एरिया की मैं बात करूं जहां से आप लड़ने वाले, तो जब तक उनको दूसरी जगह बसाया नहीं जाता या जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, तो क्या तब तक उनके ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी कि भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, गटर मिलेगी? के बाद अगर बोर्ड की मीटिंग लगती है हाउस में, बारिश अगर गया हाँ। तो पहला मीटिंग हमारा रहेगा, जो भी हमारे हाउस में जो भी 18, 20, 25 कारपोरेटर बनेंगे तो पहली मीटिंग रहेगी हमारी शांति नगर बोर्ड की मीटिंग में। पहला रहेगा कि शांति नगर को जो है बसाया जाए, उसका कंपनसेशन कारपोरेशन दे, हमारा शासन दे, और ये जो फॉरेस्ट की जगह है इसको यहीं फिक्स किया। कहीं जाएंगे नहीं लोग, शांति नगर के लोग जो हैं वो अब कहीं जाने वाले नहीं, अगर ये वहीं रहेंगे, वो वहीं रहेंगे। ठीक है, कारपोरेशन उसकी जगह जो है उसका कंपनसेशन जो कहीं दूसरे जगह दे, और गवर्नमेंट देने के लिए बैठी है, गवर्नमेंट देने, बस हमको ये है कि सिस्टम में आकर लेना है। अब जितने भी लोग आए हैं, हमारा एमएलए कर रहा है, आज जो है 700 करोड़ का काम किया, कोई किया क्या आज तक? वो तो क्लियर नहीं हुआ ना। 700 करोड़ का काम हमारे एमएलए ने कराया ना, आगे भी भिवंडी शहर में कराया ना। 700 करोड़ का काम होने के बाद भी आज लोग गटर, पानी और नल से मजबूर है। वो कारपोरेशन का काम नहीं, वो एमएलए का काम नहीं, वो किया बहुत बड़ी बात है। एमएलए जो किया वो उसको सलाम मैं करता हूँ। उन्होंने जो किया, एमएलए जो किया, बहुत अच्छा काम किया। वो एमएलए का काम नहीं है, वो नगर पालिका का काम है, नगर सेवक का काम है जी। वो एमएलए का काम नहीं है। वो एमएलए का वो कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। वो जो कर रहे हैं हमारे जो है रईस शेख साहब, बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमने ये देखा है कि उनका जो पूरा क्षेत्र है ईस्ट का, तो यहाँ पर अगर आप ऊपरी हिस्सों में देखेंगे ना, तो लोग बोलते हैं ऐसा कि 22-62 स्कूल बनी, बहुत बढ़िया, रोड बन गया, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी तो कोई नगर सेवक है नहीं। तो जब लोग रईस शेख को ही बोलते हैं कि भाई आप गटर भी बना दीजिए, आप ब्लॉक भी लगा दीजिए, आप लाइट भी ला दीजिए, आप पानी भी कभी काम करवा लीजिए, क्योंकि लोगों ने देखा है उनको ओपनिंग करते हुए, लोगों ने देखा है उनको काम करते हुए कि भाई आपने गटर की भी ओपनिंग की है, आपने ब्लॉक बनाया उसकी भी ओपनिंग की है, टॉयलेट बनाया उसकी भी ओपनिंग की है। तो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई अब जो छोटी छोटी चीजें बच गई है उसको भी आप करवा दीजिए। बिल्कुल आपका कहना वो भी ठीक है। एक एमएलए का जो क्राइटेरिया होता है उससे कहीं ज्यादा वो किया। इतना कोई स्टेट लेवल का मिनिस्टर नहीं जितना रईस शेख साहब ने किया है, ठीक। और यही देख, उनके काम को देख के भिवंडी शहर में टिकट मांग रहे हैं लोग कि मुझे समाजवादी से चाहिए टिकट। आप रईस शेख का काम देख के समाजवादी में कम से कम 2000 फॉर्म बिक गए। हाँ, कि लोग उन्हीं के नाम पर वोट लेकर आएंगे कि भाई रईस शेख है वहां पर। नहीं, रईस, ये समाजवादियों का शहर है। इससे पहले मोहम्मद अली एमएलए बने, रशीद ताहिर एमएलए बने, रईस शेख एमएलए बने। ये शहर समाजवादियों का। भाई हमारा जो है पश्चिम में 25,000 का पैकेट है। अगर हम रईस शेख तो बहुत अच्छे हैं, किसी दूसरे को लड़ा दिया जाए तो कोई कंपेयरिंग नहीं करे, 25,000 हमको समाजवादी का वोट मिलेगा। हमारा 25,000 का एक पैकेट है भिवंडी 137 में, हमारा पैकेट है। ये शहर समाजवादियों का है जी। और क्या प्लानिंग है इसको? चलो, ये एक तो शांति नगर की बात हो गई जो आप कर रहे हैं, उसके उस एरिया के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप चुनकर आते हैं, टिकट पार्टी आपको टिकट देती है, आप जीते हैं, तो कुछ काम जो होंगे पब्लिक के लिए वो आप क्या काम करेंगे? देखिए, समाजवादी का नारा है शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा, ये समाजवादी का जो है, रानी का भी लड़का, पटरानी का भी लड़का एक ही स्कूल में पढ़ेगा। ये हमारे जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी का भी सपना था। तो हमारा टोटल काम, समाजवादी का काम है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षा जो है 22-62 स्कूल देख ही रहे हैं। ऐसे बहुत 22-62 स्कूल बनेंगे जब हमारे मेयर बनेंगे। दूसरी बात, एक और बात भिवंडी शहर के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपने आप को बदलोगे नहीं, परिवर्तन नहीं करोगे, वोट के बदले नोट, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक भिवंडी का डेवलपमेंट, क्योंकि जो भी आएगा जब आपसे खरीदेगा तो आपको बेचेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक भाई होने के नाते मैं कह रहा हूँ भिवंडी शहर वासियों से कि अगर भिवंडी शहर में विकास चाहते हैं तो आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ही वोट दो या मेरी पार्टी को ही वोट दो, समझ रहे ना। जो शहर की विकास करना चाहता है उसके साथ आप लोग अपने विकास के लिए, वो जो लड़ रहा है वो अपने विकास के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसके साथ 2 कदम चलो। जब अच्छे लोग हाउस में जाएंगे तो ही जाके डेवलपमेंट होगा, और नहीं जो 1 करोड़ डाल के, 40 लाख डाल के, 50 लाख डाल के नगर सेवक बनेगा तो जाहिर सी बात है पहले वो उतना निकालने की कोशिश करेगा, आपसे लेगा तो जाहिर सी बात है आपको बेचेगा। सही बात।
आपको जब खरीदेगा तभी बेचेगा ना, जब आपको खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कहाँ, बेचेगा कहाँ से। तो इसलिए भिवंडी शहर वासियों से कि ढाबा बंद करो, वोट के पैसे नोट लेना बंद करो। आप लोग अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अल्लाह के वास्ते, मैं भिवंडी में रहता हूँ, मैं समझ में आता है कि भिवंडी से बाहर निकल जाते हैं तो क्या पोजीशन है। भिवंडी में अगर दिन भर घूमते हैं तो पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं सर। हमारा मेयर बंद गाड़ी से चलता है, हमारा मेयर बंद गाड़ी से चलता है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बंद गाड़ी से चलते हैं, एमएलए भी दोनों हमारे बंद गाड़ी से चलते हैं, एमपी भी हमारा बंद गाड़ी से चलता है। घूमो मोटरसाइकिल लेके, मैं तीनों चारों लोगों से बोलता घूमो मोटरसाइकिल, सच्चाई समझ में आ जाएगी। वो धूल मिट्टी, वो प्रॉब्लम जो है, जो पब्लिक फेस कर रही है, इनको समझ में आ जाएगा। तो ये बंद गाड़ी में घूमते, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, ये भी नहीं बोला कि अपने पार्टी के भी एमएलए से बोल रहा हूँ, बीजेपी के एमएलए जो है उनसे भी बोल रहा हूँ, और एमपी साहब से बोल रहा हूँ कि सर आप जो अपनी गाड़ी से, रेंज रोवर से, मर्सिडीज से उतर के आइए, स्कूटी पे आइए, मोटरसाइकिल पे 2 दिन घूमते हैं, आपको पता चलेगा शहर में, शहर की क्या हालत है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन है चारों तरफ, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो लाइफ है वो अब 60 साल हो जाएगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल तो अभी से दमा, खांसी, बीमारी अभी से उनको हो गई है, छोटे छोटे बच्चे को। तो शहर को, इस शहर को लूटा गया, जो भी मेयर हुआ है, जो भी बोर्ड में आया है, शहर को लूटा गया है। तो इसलिए शहर के लोगों से, मैं ये नहीं कहता कि लीडरों से उम्मीद है, शहर के लोगों से, भिवंडी के विकास के लिए आप अच्छे लोगों को चुनो, और अल्लाह के वास्ते जो है ढाबे बंद करो, पैसे बंद करो, पैसे लेना बंद करो अपने बच्चों के लिए। यार एक गधा 40,000 में बिकता है, एक डंकी जो है गधा को खरीदने जाओ तो 40 से 50,000 में बिकता है, और हम 500,000 में बिकते हैं। एकदम सही बात बोली। जानवर की खरीदारी आप लोग करते ही होंगे, और मुस्लिम की बात करूं तो बकरीद पे आप लोग खरीदते ही होंगे, आप लोग देखते होंगे कुर्बानी का वक्त जब आता है तो कितने महंगे महंगे जानवर बिकते हैं, और हम इंसान कुछ 1000 में बिक जा रहे, 500 में बिक जा रहे, 1000 में बिक जा रहे। तो मतलब हमारी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जानवरों से भी कम होती जा रही है। तो ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि भाई पैसे लेना बंद करो, अपने आप को खरीदना बेचना बंद करो। और कोई मैसेज? नहीं, मैं यही भिवंडी शहर वासियों से मैं यही कहूँगा, देखिए समाजवादी पार्टी ने शहर में विकास किया है। हमारे समाजवादी पार्टी का अगर मेयर बनता है, आप लोग वोट दें। अगर कहीं कोई गरीब कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का या किसी भी पार्टी का गरीब कार्यकर्ता है, वो पार्टी के साथ लगा है, तो शहर के लोग उसको समझें, उसको वोट दें, उसको हाउस में लेकर जाएं, ताकि अगर बगैर पैसे का आप उसको नगर सेवक बनाएंगे तो कल उसकी कान पकड़ सकते हैं, और उसको बताओगे कि हमने तुमको वोट दिया है, और वो साहब नहीं है, सर्वेंट है। जो हमारे, मैं देखता हूँ भिवंडी शहर में लोग जो है बोलते हैं कि साहब जो है नगर सेवक हो गया, एमएलए हो गया, साहब बन के घूमते ही है वो। तो साहब वो नहीं है, वो आपका सर्वेंट है, नौकर है। वो नगर सेवक है तो आपका नौकर है, एमएलए है तो नौकर है, एमपी है तो नौकर है आपका। बिल्कुल। कमिश्नर भी आया तो ये सर्वेंट, वो भी शहर का नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। तो साहब नहीं है। अगर मैं भी चुन के आता हूँ तो मैं साहब नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका सेवक हूँ। बिल्कुल। यही कह के मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और जो भारत के 4 स्तंभ है, जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो कार्यपालिका भिवंडी की करप्ट है, न्यायपालिका से कुछ उम्मीद है, विधायिका हमारा जो है वो भी चल रहा है, थोड़ा बहुत हमारे विधायक हैं, एमपी वाले मामा है, लड़ रहे हैं शहर के लिए। मैं माफ़ करना अगर मेरे से कहीं गलती हुई तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। लेकिन शहर में जो बेसिक तकलीफें हैं सर, आप समझिए, आप इस शहर के नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जो है आप एमपी हैं, आपसे हम लोग नहीं कहेंगे किससे कहें, आप एमएलए हैं, आपसे नहीं कहेंगे तो कैसे कहेंगे। ग्राउंड पे आप लोग आइए सर, मैं ये नहीं कहता, आप 2 बार एमएलए हुए, महेश भाई 3 बार एमएलए हुए, बले मामा पहली बार जो है एमपी हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ हैं कंटिन्यू रहें, लेकिन शहर की विकास करें। मैं ये नहीं चाहता कि परिवर्तन हो, आज ये हैं तो कल वो, वही लोग रहें, लेकिन शहर के बारे में सोचे, शहर की विकास के बारे में सोचे। यही कह के अपनी बातों को विराम देता खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे वारिस गुलाम सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट तो कर दिया कि भाई वो ख्वाहिश जाहिर की है उन्होंने अपने कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है, और समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 12 से इलेक्शन लड़ना है। ऐसी और भी कई सारी बातें हम इनसे करेंगे आगे चलकर, जब ये, अगर इनको टिकट मिलता है, ये फॉर्म भरते हैं और आगे चलकर ये जब एक्टिव रहेंगे, जब इनको टिकट मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई आगे चलकर इनसे और भी डेवलपमेंट के ऊपर, और क्या क्या इनके मैनिफेस्टो हैं और क्या क्या इनके प्लान हैं, कि अगर वो जीत कर आएंगे तो भिवंडी शहर के लिए क्या करेंगे। इसी तरीके से और भी जितने लोग हैं जो लड़ने के इच्छुक हैं, जो ख्वाहिश जाहिर रखते हैं, अगर उनको भी अपने डेवलपमेंट के बारे में या उनकी ख्वाहिशों के बारे में, कि वो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, किस तरह भिवंडी को सुधारेंगे, अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो चैनल पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।